हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इटिकल विद आशीष। तो चलिए आज हम बहुत ही छोटे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बट ये टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू या कहीं पे भी। विच ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों, सभी जानते हैं। तो जैसे कि आपसे किसी ने पूछ दिया विच ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रांसफार्मर ऑयल। नहीं दोस्तों, ये गलत जवाब होता है, ये सही जवाब नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन से ऑयल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो होता है इसे हम कहते हैं मिनरल ऑयल। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल का जो इस्तेमाल होता है वो दोस्तों मिनरल ऑयल का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि मिनरल ऑयल ट्रांसफार्मर में ऑयल का काम क्या होता है, वो एक तो कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टर होता है दोस्तों, और प्लस में हीटिंग को एब्जॉर्ब करता है। ये दो उसके मेन काम होते हैं ऑयल के। और दोस्तों देखिए, ये मिनरल ऑयल के भी दो प्रकार होते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक होता है नेपेथेनिक और दूसरा होता है पैराफेनिक। मिनरल ऑयल के दो प्रकार होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है दोस्तों? नेपेथेनिक जो होता है वो लो रेटिंग के लिए होता है, और जो कम केवीए का ट्रांसफार्मर में कम करंट के रेटिंग है, उसकी लो रेटिंग है, तो उसमें हम नेपेथेनिक का ऑयल का यूज करेंगे। और जो पैराफेनिक जो होता है दोस्तों, पैराफेनिक ऑयल जो होता है ये हाई रेटिंग के लिए होता है, हाई रेटिंग के लिए होता है। तो दोस्तों आप जान गए कि मिनरल ऑयल का यूज होता है। मिनरल ऑयल में भी दो प्रकार होते हैं, एक ने होता है नेपेथेनिक, एक होता है पैराफेनिक। नेपेथेनिक का ऑयल यूज होता है दोस्तों लो रेटिंग, और हाई रेटिंग में होता है पैराफेनिक का। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम दूसरा कौन सा होता है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा कौन सा ऑयल होता है? सिलिकॉन ऑयल, सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक को ऑयल को हम किससे बनाते हैं? सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन, जो कि दोनों ही हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो यूज होता है अब हम धीरे धीरे बहुत ही बंद हो गया है। क्योंकि इसका जो मेन बात होता है, ये जब ट्रांसफार्मर में जब लगाया जाता है उसके बाद जब खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब जाता है, तो इसको डिस्ट्रॉय करने में, फेंकने में बहुत ही दिक्कत होता है। क्योंकि जहाँ पे हम इसे फेंकते हैं वो एक बार ये जगने के बाद एक बार ये एक तरह से जहर बन जाता है दोस्तों, जहर। और जहाँ पे आप मिट्टी में फेंक दीजिएगा वो मिट्टी भी बंजर हो जाएगी। तो इसीलिए अब दोस्तों सिंथेटिक ऑयल का यूज नहीं होता है। तो दोस्तों तीसरा कौन सा ऑयल होता है? तीसरा दोस्तों होता है हमारा बायो वेस्ट ऑयल। ये दोस्तों नेचुरल ऑयल होता है। इसका यूज जो होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है, नहीं तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ये नेचुरल होता है, ये दोस्तों सोया, सनफ्लावर्स, इन सब से बना होता है। ये हमारे प्राकृतिक वातावरणों के लिए बहुत अच्छा होता है, पर ये बहुत ही हाई कॉस्ट होता है दोस्तों। इसका हाई कॉस्ट होता है, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते। तो दोस्तों अगर जो आपसे अब से कहीं पे भी पूछे कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि मिनरल ऑयल यूज किया जाता है। अगर आपसे अगर जो उसमें भी कुछ टाइप पूछे, हाई रेटिंग, लो रेटिंग, तब आप बताएं कि नेपेथेनिक हम लो रेटिंग है, पैराफेनिक हमारा हाई रेटिंग है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल का यूज किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।